हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी ईएसआईसी से रिलेटेड, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम बात करेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। उसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा, ओके। पॉजिटिव मार्क्स कितने हैं, निगेटिव मार्क्स कितने हैं, वो देखेंगे, ओके। एंड प्रीवियस ईयर्स जो पेपर है ईएसआईसी के, उसका क्या यहाँ पे फ़ायदा होगा अगर आप सॉल्व करोगे तो, ओके। सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप रहिए, स्किप मत करिए, ओके। ताकि जो भी अच्छी चीज़ें रहती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप स्किप कर दोगे तो आप मुझे फ़ोन करते हो, सो इट इज़ नॉट गुड साइन, ओके। तो इससे बेटर है कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, तब भी कुछ डाउट है तो आप मैसेज रख सकते हो मुझे, ओके, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं, ओके। ये वैकेंसी मार्च में आई थी, 7 मार्च से लेके 28 तक अपन ने फॉर्म भरा था और 3 अप्रैल तक इसका करेक्शन आया था, ठीक है। टोटल वैकेंसी 1930 वैकेंसी थी, ओके। यूआर की 892 यानी ओपन की, ईडब्ल्यूएस की 193, ओबीसी की, एससी की और एसटी की और पीडब्ल्यूबीडी की इतनी वैकेंसी, ओके। तो ये वैकेंसी 2022 की थी, ओके, जब गैजेट बना था ईएसआईसी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पहले जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी वो ग्रुप सी में थी। जब 2019 में जब ईएसआईसी की लास्ट वैकेंसी आई थी तब ये ग्रुप सी में था, ओके। तब भी कुछ लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट हुई थी, ओके। देन उसके बाद 19 के बाद सीधा अभी 2024 में आपको अभी वैकेंसी देखने को मिली है, ओके। तो अभी ये हो गया है ग्रुप बी में, ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट, ओके। काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है इसके लिए और बाकी बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। सो अभी इसकी वजह से पहले ग्रुप सी का था तो ईएसआईसी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, ओके। बट अभी ग्रुप बी की पोस्ट है तो ये यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है, ओके। सो मज़ेदार बात यही है कि किसी को नहीं पता है कि यूपीएससी किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, ओके। तो इसी से रिलेटेड है ये वीडियो। तो पैटर्न मोस्ट प्रॉब्ली ईएसआईसी का, देखो इन्होंने क्या बोला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, पेपर पेन बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है, ओके। जो पहले हम ओएमआर शीट पे जाके ऐसे गोले करके आते थे ना, उस तरीके से पेन एंड पेपर वाली एग्जामिनेशन होने वाली है। ऐसे हॉल में बैठना है, आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसे गोले करने हैं, 4 में से जो भी राइट है उसके ऊपर, ओके, ठीक है। एग्ज़ाम कब है? 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज़ है पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से। हाँ, अब स्कीम कैसा होने वाला है, स्कीम देखिए, आपको पता रहना चाहिए। 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। इन्होंने यहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा बोला है, बट इन्होंने अभी तक बताया नहीं कि भाई 120 क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन आएंगे या 100 क्वेश्चन आएंगे। ये अभी तक डिक्लेयर किया नहीं है यूपीएससी ने। हाँ, बट बोला है 2 घंटे का। तो आपको बता दूँ, जब 2019 में जब लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे 2 आवर्स का पेपर था और 125 मार्क्स का, यानी 125 एमसीक्यू थे। उसमें से 100 आपके नर्सिंग के थे और 25 आपके क्वांटी, एप्टी एंड जीके, इससे रिलेटेड था, ओके। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार प्योरली यूपीएससी ने क्या बोला है कि प्योरली पूरे सवाल वो 125 रहे, वो 120 रहे या 100 के रहे, कुछ भी हो सकता है। अब तो वो पूरे के पूरे किससे रहेंगे? नर्सिंग के रहेंगे। अब नर्सिंग के ही रहने वाले हैं, इसमें एप्टी नहीं है, क्वांटी नहीं है, जीके नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, ओके। हाँ, उन्होंने बोला है 2 घंटे का पेपर है। तो यूपीएससी क्या करता है, 1 मिनट के लिए एक सवाल देता है। तो हम यहाँ पे 120 एमसीक्यू पकड़ के चलते हैं, ओके, कि 120 मार्क का पेपर हो सकता है आपका, ठीक है। बट इसके पहले 125 का पेपर होता था, ओके, ठीक है। तो अभी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, यानी 120 मिनट का। हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, इक्वल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाली है, मल्टीपल चॉइस आंसर रहेंगे इसके, ओके, ठीक है। देन इसका पेपर प्योरली इंग्लिश में होगा। उसके लिए कोई मराठी, कोई हिंदी, कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं रहेगा, ओनली इंग्लिश में आपको पेपर सॉल्व करना है, ओके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.33 यानी 1/3 मार्क्स आपके माइनस निगेटिव हो जाएंगे। तो देखो बेटा, निगेटिव ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है यहाँ पे। ओके, क्योंकि अभी अपन ने नॉर्सेट दी है, नॉर्सेट प्री में अपन ने देखा है कि बहुत सारे जो अच्छे अच्छे रैंक वाले बच्चे थे उनका प्री क्वालिफाई वो कर नहीं पाए, क्योंकि नॉर्सेट का पूरा पेपर ये क्लिनिकल बेस्ड पेपर था। ओके, क्लिनिकल बेस्ड पेपर था। ओके, जिसने बहुत अच्छे से अंदर घुस के पढ़ाई की है वही क्वालिफाई कर पाया, जिसके कंसेप्ट क्लियर थे, जिसने क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस किए हैं। हम भी जो हमारी लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी हम लोगों ने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं बच्चों को, बट बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट है, क्योंकि हमको पता है जब तक आप क्वेश्चन बार बार एक टेस्ट आपने कम से कम 2 से 3 बार आपने सॉल्व करने को होना, जब तक आपको 100% मार्क्स मिलते नहीं है तब तक वो टेस्ट आपने सॉल्व करने को होना। आपके दिमाग में वो 100 के 100 MCQ या जो भी 50-60 MCQ की टेस्ट रहेंगी, कभी 100 की रहेंगी, वो पूरे के पूरे दिमाग में घुस नहीं जाते हैं। यानी आँख बंद करके भी आपने अगर सोचा कि नहीं भाई सॉल्व करूँगा तो मुझे 100 मार्क्स, तब तक वो टेस्ट आपने सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे तो भी बहुत अच्छे से होगा। अभी हम लोगों ने 250 के आसपास टेस्ट सीरीज देखी रखी है, अब इतना तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि भाइयों जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपने क्या करना है, जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस पेपर की। अब बोलते हैं कि ESIC के प्रीवियस पेपर आप 2012 से मिल जाएगा, 2012, 15, 16 ओके एंड 19। ओके, तो इतने पेपर आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। आपने देखने को होना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका ये क्या है, क्या बोलते हैं, जो पेपर कौन से बेस पे आ रहा है। अब क्या हो है, ये 12, 15, 16 ये 3 ईयर्स के जो पेपर थे ना वो बहुत ही सीधे सवाल थे, यानी डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे इसमें। ओके, बट जो 19 का था, 19 का ऑलमोस्ट 1, 2, 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में, और 3 या 4 दिन पेपर चला था 19 का। काफ़ी भारी मात्रा में ESI में पेपर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ESI के जो हॉस्पिटल्स है हर एक स्टेट में कम से कम 3 से 4 ESIC के जो हॉस्पिटल्स है रनिंग है एट प्रेजेंटली। हर एक बंदा अपने घर जाना चाहता है, सो ESIC इज़ बेस्ट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी भी मिल जाएगा, प्लस आप आपके घर के आजू बाजू में भी रह सकते हो। ओके, हाँ, जो पॉलिसी रहेगा ESIC का, पॉलिसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मुझे, ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। डेफिनेटली ये वीडियो के होने के बाद 2 दिन के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी पे डेफिनेटली मेरा एक वीडियो आ जाएगा, तो प्लीज़ इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। डेफिनेटली इससे रिलेटेड वीडियो सून बहुत जल्दी मैं आपको करूँगा कि क्या हो सकता है, क्या पॉलिसी है, अभी तक क्या हुआ है, ट्रांसफ़र होते या नहीं होते, होते तो कैसे होते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप देख पाओगे। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई 120 मिनट का पेपर है तो हम लोग 120 MCQ पकड़ के चलते हैं, या हो सकता है UPSC पुरानी ESIC के पेपर देख ले और 125 MCQ का बना दे, क्योंकि 5 ही MCQ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, तो 120, 125 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आपको निगेटिव मार्क्स कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ हमने बना के रखी है, बहुत कम इसमें अभी और सस्ता कर दिया है हम लोगों ने। आप लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज जो रनिंग है वो देख सकते हो। ओके, वो टेस्ट सीरीज़ आपने अगर परचेस कर लिए तो डेली वहाँ पे MCQ भी हम लोग कंटेंट भी डालते हैं। ओके, यू कैन सी, वो चेक करती है, टेक्निकल टीम डालते रहती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर सिलेबस क्या है। तो प्योरली 120 का रहे या 125 मार्क्स का पेपर रहे, प्योरली आपका नर्सिंग रिलेटेड MCQs आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई भी यहाँ पे एप्टी क्वांटी वगैरह GK कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल में आपकी पैथोलॉजी भी और फार्माकोलॉजी भी, नर्सिंग एजुकेशन इसमें टेक्नोलॉजी लिखी है,
पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ओप्स, गायनिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, माइक्रो एंड बायोकेमिस्ट्री। ये पूरे के पूरे समझ लो ये 16 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं। 16 के 16 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 80% आपका जो सिलेबस रहेगा किस पे बेस रहेगा बताता हूँ। ओके, इसमें OBGY मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीड्स, MSN, फॉन, ओके, एंड आपका CHN। ओके, ये आपका मेजर पार्ट रहने वाला है। आप 70% पकड़ लो। अदर देन दिस आपका 30% आप इसमें MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग पकड़ लो, न्यूट्रिशन पकड़ लो, ओके, एंड उसके बाद रिसर्च, स्टैट, एडुकेशन, ओके, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ओके, एनाट फिजियो इसमें ही ऐड कर सकते हो। MSN में एनाट फिजियो के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड, ओके। तो क्या करना आपने, MHN यहाँ पे मेजर हो सकता है, बाकी इसमें से एक 20%, ओके, ये 10% इसका पकड़ लो, 20% इसका MHN के बाद, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो मेजर जो सब्जेक्ट है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मेजर सब्जेक्ट्स, ओके। इसमें आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी ऐड कर सकते हो। ये पूरे के पूरे मेजर सब्जेक्ट होने वाले। बाकी आपके माइक्रो, इसमें से 1 या 2 सवाल, एजुकेशन का 1 आधा सवाल, रिसर्च स्टैट के 2 सवाल, ओके, न्यूट्रिशन के 2 से 3 सवाल, बायो के 1 सवाल, ओके, जेनेटिक पैथो के 1 या 2 सवाल। इस तरीके से मिला के ये समझ लो एक 15 से 20 क्वेश्चन इनके पकड़ लो, और बाकी 80% जो सवाल रहने वाले हैं इससे बनने वाले हैं। MSN एंड फॉन, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपने भी देखा होगा नॉर्थ सेट प्री में इस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सवाल नहीं आएगा तो ये भी सवाल आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो बेटा, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिकल भी आने को होना, ओके, प्लस साथ में आपको MCQ प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर थ्योरी हो गया, मैं हमारा थ्योरी क्लियर है। भाई थ्योरी क्लियर है कैसे पता चलेगा, जब तक आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे। MCQ प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी थ्योरी कितनी अच्छी है। तो बेटर है कोई भी कहीं पे भी टेस्ट सीरीज़ लगा दो। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद खुद को असेस करो कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, ओके। और जो भी MCQ आपका रॉन्ग हो रहा है उससे रिलेटेड आपकी थ्योरी आपने क्लियर करना, तभी के तभी आपने वो ओपन करना है, ओके। बुक ओपन करना है, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आपने क्लासेस किए हैं, ओके। वो MCQ आपका रॉन्ग हुआ है तो क्यों रॉन्ग हो गया है, तो वो आपको पता करना है। तो थ्योरी आपको, जो थ्योरी के जो बुक आपने नोट्स बना के रखे होंगे वो ओपन करना है, वो MCQ का राइट आंसर क्या है, इस तरीके से आपको अपनी रीजनिंग, आपकी जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ थ्योरी आपकी क्लियर होने से कुछ नहीं होता है भाई, कभी कभी आपको MCQ भी दगा दे जाते हैं। तो बेसिकली थ्योरी साथ साथ MCQ पढ़ो, MCQ रॉन्ग हो गया है उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ो, इस तरीके से आप आगे बढ़ो। आपके पास कितने दिन हैं, 60 डेज़ बचे हैं। 60 डेज़ में आपको डिवाइड करो कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने देना है। 7 डेज़ आपको हर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए, और 1 और 2 डेज़ आपके माइनर सब्जेक्ट के लिए, ओके। और लास्ट में, ये तो हो गया मई का, ओके, और जून में आपने डेफिनेटली रोज़ 3 से 4 टेस्ट आपने देने को होना, ओके। कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ ले लो। हमारी लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है, ऐप पे हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी दे के रखी है, बहुत अच्छी है। उसमें कुछ हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, हमारे यानी सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमने टेस्ट सीरीज ही देखी रखी है, नोट्स वोट्स सब कुछ PDF वगैरह सब कुछ रखे हैं, आप जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो ये हो गया 60 डेज़ का प्लान कि पहले 7 दिन आपको किसके लिए देना है, आपके मेजर सब्जेक्ट के लिए देना है। बाद में एक दिन देखना सब्जेक्ट कितना बड़ा है। MSN फॉन के लिए 7 डेज़ मोर देन इनफ। बाकी के छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स है 4 to 5 डेज़ आपके OBGY के लिए। ऐसे आपने डिवाइड करना, अपना खुद का प्लान करना, क्योंकि खुद का प्लान करना, जो टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम टेबल के हिसाब से आपने आगे बढ़ते रहने को होना, ठीक है।
बट MCQ प्रैक्टिस करो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और आपने बुक में MCQ अगर प्रैक्टिस करते हो तो अभी ये मेथड बहुत पुरानी हो चुकी है। आपको रियल एग्ज़ाम का वो जो बोलते हैं ना, वो आपको आएगा नहीं फील। आपको ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज़ PC पे दे रहे हो, इस पे दे रहे हो, तो उसमें फील आता है। होप सो ये UPSC का जो एग्ज़ाम है ये तो पेपर एंड पेन बेस है। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उससे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि ऑनलाइन करोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि बुक में क्या होता है, एक बार आपने देख लिया आपको पता चल जाता है इसका राइट आंसर क्या है, पेंसिल से करोगे कुछ से भी करोगे। और लेकिन ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको जस्ट पढ़ना है, टिक करना है, आगे जाना है और लास्ट में आपका रिजल्ट देखना है। रिजल्ट में समरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने राइट है कितने रॉन्ग है। राइट आ गए तो भी उसको एक बार देखना, तो रॉन्ग हो गए उसकी थ्योरी निकाल के पढ़ना, तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, अब बोलते हैं कि बुक कौन से पढ़े। अब बुक पढ़ने के लिए बेटा इतने बोलूँगा कि टारगेट है आपके पास तो टारगेट पढ़ो। टारगेट हाई इज़ वेरी गुड। ओके, जो लेटेस्ट है वो। ओके, साथ में जो बहुत न्यू कमर बच्चे हैं उनको बेसिक से शुरू करना है तो PR यादव की जो थ्योरी की बुक है, थ्योरी की बुक, वो बहुत बढ़िया है। इससे आप आपकी थ्योरी कर सकते हो। अगर क्लास नहीं करना है, पैसों का प्रॉब्लम है, ये है वो है, जो भी है आपके इश्यूज़, ओके, तो PR यादव की बुक ले लो आप। उसमें जो थ्योरी दी है उससे भी आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ईमानदारी से पढ़ोगे तो। टारगेट है कि जो भी MCQ है, कोर कंसेप्ट सब कुछ के साथ दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये दो चीज़ें हो चुकी है। ओके, और साथ में आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं से भी लेना है एक, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया आपका ESIC के लिए किस तरीके से तैयारी करने का, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपके कौन से बुक्स पढ़ना है, वो भी बोल दिया मैंने। एग्ज़ाम कब हो गया, सिलेबस कब होगा, पैटर्न क्या होने वाला है, निगेटिव कितना है, पॉजिटिव कितना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया। ओके, 60 डेज़ प्लान भी बताया आपको कि भाई 7 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़ आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करो, मेजर के लिए, और छोटे सब्जेक्ट के लिए 1 और 2 डेज़, जैसे माइक्रो के लिए 2 डेज़, 1 के लिए साइकोलॉजी, 1 डे के लिए सोशियोलॉजी, 1 डे आपका 2 डेज़ आपकी न्यूट्रिशन, 1 डे बायो। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इससे कंसेप्ट क्लियर करते 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 जाना है आपको और एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है डेफिनेटली, तो आपको रेडी रहना है। ओके, और ESIC का और एक सवाल ट्रेंडिंग है कि भाई ट्रांसफ़र पॉलिसी। ओके, ESIC की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ग्रुप B के लिए या नर्सिंग ऑफिसर के लिए, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो पॉलिसी आपको देखने को मिले। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।